Good evening, you're watching Dumb Football Reviews. 5 दिन में Premier League starts and we are gonna give you our overview about how we think the season is gonna go for the top 6 teams. Yes. So by top 6 नॉर्मली तो हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बट हम लोग प्रेडिक्शन के अंदर न्यूकासल को भी एज एन ऑप्शन कंसीडर करेंगे. क्या पता दोनों में से किसी एक की और टॉप 4 या टॉप 6 में न्यूकासल हो. सो आई गेस not just two of us, everyone is agreed upon the top position at least again for the next year. मैनचेस्टर सिटी. हाँ, मतलब देखो तुमने खुद कह दिया that's some no, वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर जगह यही बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बात नहीं है ना, जो देखते हैं वो सब इसी पे एग्री करते हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सीज़न ऐसा होगा, क्योंकि उसका रीज़न एक है, लेकिन मैं अब सिटी तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट में नहीं होगी. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि सिटी इज़ नॉट डेड फेवरेट कि हमें अभी उसको सीज़न के पहले मैच से पहले ही हम उसको कह दें कि वो चैम्पियन होंगे. ठीक है, अगेन तुम्हारी प्रेडिक्शन का मकसद ये होता है कि ऑब्वियसली हम लोग अभी कोई भी मैच नहीं हुआ तो हम लोग एक रैंडम एक अपना सैंपल उठाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं एज़ पर आर ऑब्जर्वेशन जो कि साइनिंग्स हुई हैं, जो अब स्क्वाड बना है, जो 11 बना है, तो उसके हिसाब से कुछ तो दोगे ना आप. तो उसके हिसाब से देखो, अगर साइनिंग के हिसाब से बात करें अगर, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा साइनिंग सीजन तो मैन्यू और आर्सेनल का रहा है ना. उसके बाद 11, यू नो हाउ गार्डियोला इज सेट विद हिज टीम, यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग माइंडेड ही इज. एरिक टेन हैग को 1 साल हुआ है, आर्टेटा अभी बिल्डिंग प्रोसेस वाली चीज़ है, क्लॉप डाउनफॉल के बाद अब वापस वो कर रहा है. तो इन सब को चीज़ें रखते हुए कह रहा हूँ मैं, ये नहीं तुम एक सिर्फ साइनिंग नहीं पकड़ के बैठो मेरी बात. मैं कह रहा हूँ कि यू नो हाउ थिंग्स हैव शेप्ड अप इन एवरी क्लब. आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट 11 क्लब की पूरी सेटिंग्स क्या हो गई हैं एज ऑफ नाउ. ये भी हमें सबको आइडिया, यूनाइटेड क्या किन हालात में, लिवरपूल किन हालात में, सिटी किन हालात में, चेल्सी किन हालात में है. न्यूकासल का हमने देखा, दे हैव डन ग्रेट, स्क्वाड अभी भी अच्छा है, कपल ऑफ साइनिंग्स. तो उसकी बेसिस में मैं कह रहा हूँ कि कुछ दो, एक स्ट्रॉन्ग वो देना. मतलब एक ये नहीं कि अगर वैसे तो ये है, अगर मैच हो गया तो ये होगा. नहीं, मैं इस वक्त बिल्कुल भी टॉप 4, क्योंकि ये जो सीज़न आने वाला है ना, ये सीज़न थोड़ा सा, हाँ मैं तुम्हारी बात को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ना. ये जो सीज़न आने वाला है ना, लास्ट सीज़न मैंने बिल्कुल मैन सिटी का कह दिया था पहले से, मैन सिटी जीतेगा. आर्सेनल तो हमारी दूर दूर तक नहीं था, ठीक है ना. और दूसरा हमने चेल्सी का रखा था, क्योंकि टुखेल का सीज़न तो हमने इस तरीके से बात की थी. लेकिन अब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जिस पे मुझे तो कम से कम बात करते हुए ना ये सोच रहा हूँ कि यार ये बात सही भी होगी कि नहीं, क्यों, और उसके रीज़न्स मैं रीज़न्स रखता हूँ के सामने. एरिक टेन हैग को मैं इस वक्त थोड़ा हाईली रेट करने वाला हूँ कि इस सीज़न हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें सरप्राइज़ करे. ठीक है, सिटी विल बी सिटी, दे आर चैम्पियंस, तो उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद ना ही रखना बेवकूफ़ी है. आर्सेनल हमें सरप्राइज़ कर सकता है, आर्सेनल ने इस सीज़न बहुत अच्छी साइनिंग्स की हैं. चेल्सी हमें सरप्राइज़ कर सकता है, चेल्सी ने प्री सीज़न बहुत अच्छा खेला है. अपनी पूरी पुरानी जो उनकी प्लेटून थी बेकार प्लेयर्स की, उन्होंने सब निकाल दी जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे. नई टीम उन्होंने एक अच्छी जमा कर ली अपनी. कांटे गया मेरे भाई, ये नहीं कांटे को छोड़ के कह रहा हूँ मैं, कांटे अच्छा परफॉर्म करता हुआ गया है, वो तो उसका प्रॉब्लम नहीं हो, इंजर्ड रहना शुरू हो गया था. ठीक है, न्यूकासल की बात करें, न्यूकासल टॉप 4 के लिए तो फाइट करेगी. इन्होंने इस साल भी क्वालिफाई किया है, टॉप के लिए क्वालिफाई नहीं, वो फाइट नहीं करने वाली. लिवरपूल टॉप के लिए फाइट नहीं करने वाली. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो पोजीशन के लिए कह रहे हो, हाँ, तो नॉर्मली हर सीज़न 2 टीमें होती हैं जिस पर मैं बैट करता हूँ कि ये 2 टीम्स करेंगी टॉप 2 के लिए फाइट. तो देखो इनिशियली मैंने भी तुम्हें बोला, और हमने जब सिटी की डिक्लेन राइस वाली वीडियो में हमने सिटी की उस पर बहुत डिटेल में बात की थी, तो एक को कंटिजेंसी लेवल है इनको लेकर ना, और दैट इज़ वाई वी हैव सीन एकदम से काइल वॉकर भी अभी तक नहीं गया. उसके बाद अभी हमने देख लिया बर्नार्डो सिल्वा की नेगोशिएशन आफ्टर बिड उन्होंने रुकवाई है सिटी ने. तो एक वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन, ऑब्वियसली व्हेन यू लेट गो सो मेनी प्लेयर्स, दैट्स वेयर यू आर अ बिट डाउटफुल अबाउट सिटी एंड आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट अबाउट गार्डियोला. दैट्स जस्ट द ट्रू फैक्टर्स दैट तुम्हारे और मेरे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. स्टिल आई नो तुम्हारी भी, अभी हम बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारी भी अगर प्रेडिक्शन देते भी हो, तुम वही बोल रहे हो मैं नहीं दूंगा, बट अगर तुम प्रेडिक्शन देते भी हो, तुम्हारे हिसाब से भी अभी सिटी को तुम 1 पे ही रखोगे. तो आफ्टर योर कमेंट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि मैं क्यों नहीं दे रहा टॉप 4 की, क्योंकि होता ये कि आप नॉर्मली हर सीज़न 2 टीम्स को सामने रखते हो और फिर उन पे बैठ लेते हो कि आइदर दिस और दैट. इस सीज़न मेरे हिसाब से 4 टीमें जो हैं वो फाइट करने वाली हैं प्रीमियर लीग के लिए. यार प्रीमियर लीग में तो 4 साल से आइदर दिस और दैट का सीन भी नहीं था. खैर तो 2018-19 वाला लगा लो लिवरपूल का, वरना तो सिटी ही है. नहीं, पिछले सीज़न, इस सीज़न से पिछले सीज़न लिवरपूल और वो आखिरी मैच तक गए ये लोग, जब सिटी ने कमबैक मारा था आखिरी 10-15 मिनट में. ठीक है, पिछले सीज़न तक 82 पॉइंट्स तक. तो खैर आर्सेनल को हमने दिया ही नहीं था ना. अभी हम लोग एज ऑफ एग्जैक्टली नहीं, तो हमने लास्ट सीज़न आर्सेनल को तो हमने चेल्सी को रखा था ना. हमने जब चेल्सी को रखा था कि चेल्सी विल फाइट फॉर द टाइटल ना. चीज़ें ऐसी हुई है ना.
चलो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब सीजन स्टार्ट हो रहा है ना तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी शेकन अप हैं कि मैं कह रहा हूँ 4 टीम्स मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल और चेल्सी, दे विल फाइट फॉर द टाइटल। अब क्रिसमस पे क्या चीज़ होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ चेल्सी, डेफिनेटली चेल्सी। और मैं आपको बता रहा हूँ चेल्सी आइदर मैं मतलब ये वो आदमी है जो कि जब ETH और पोस्टेटिनो की ऑप्शंस की बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा पोस्टेटिनो के हल्का सा फेवर में था बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस फॉर यूनाइटेड जब बात हो रही थी। तो दिस गाय वाज अगेंस्ट पोस्टेटिनो एंड नाउ ही इज कंसीडरिंग हिम एंड हिज साइनिंग्स एंड ही इज ट्रस्टिंग द प्रोसेस फॉर द टाइटल फाइट। नाउ आई विल आंसर दिस, द आंसर इज कि जब पोस्टेटिनो मेन्यू डिटेल में मत निकल जाना। हाँ जब पोस्टेटिनो मेन्यू में आता तो क्या पोस्टेटिनो को इतनी साइनिंग्स मिलती जितनी पोस्टेटिनो के चेल्सी में मिली? वो तो हाँ जाहिर है नहीं मिलती। तो बस यही इसका आंसर है कि पोस्टेटिनो ने पूरी टीम ही उल्टी पुल्टी करके रख दी। आप जब नेक्स्ट सीजन चेल्सी का पहला मैच देखोगे तो आप बोलोगे कौन है, मैं नहीं जानता किसी को। इवन मैं ये बात करूँगा सिवाय चिलवेल के और जेम्स के, वो है ठीक है ना, थियागो सिल्वा के, इन 3 के, बाकी सारे प्लेयर्स नए हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये बात की। इंजर्ड हो गया वापस से अभी कौन? प्री-सीजन में इंजर्ड हुआ है। हाँ वो नहीं स्टार्ट करेगा अभी उसी। हाँ हो सकता है। खैर तो हम टॉप 4 की बात कर रहे थे तो वी आर गोना स्टार्ट विद द ऑर्डर ऑफ टॉप 4, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस टॉप 6 के हैं, उसके अंदर टॉप 7 लगा लो, ठीक है। तो आई एम गोना स्टार्ट विद सिटी। उमैर इज नॉट गोना गिव हिज टॉप पोजीशन। तुमने 3 चलो ऑर्डर में। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पोजीशन। आई एम गोइंग विद सिटी। चेल्सी। ओहो मतलब ऑप्टिमिस्टिक कभी कोई अगर no why I said Chelsea because I just said that I won't consider Man City as a champion next season, so then I have to सारे पैट्रियोटिक हो रहा है बंदा बहुत ज्यादा। just shut up, don't talk about 14 August। पैशनेट हो रहा है बंदा। Next team। So for second मेरे लिए काइंड ऑफ अ टाई है फॉर यूनाइटेड एंड आर्सेनल, बट I'd go for अगर तुम टाइटल के लिए चेल्सी जा सकते हो तो मैं सेकंड पे यूनाइटेड को तो रख ही सकता हूं। सिटी। हाँ आप सेकंड पे तो रखना ही है सिटी को। तो थर्ड पे आर्सेनल। लिवरपूल। यूनाइटेड। Fourth by United. Umar, come on, yeah. You just said a while ago that you are very confident about Erik ten Hag and you're coming up for fourth. I am also saying that these 4 teams will fight for the title for the very first time. So even if they fight for the 35th, 36th, 34th, 32nd game and they all of them will achieve more than 80 points, then despite of the fact कि जो difference है वो 1-2 points का हो, 82, 85। को मजाक बना लिया तुमने। मैं समझ रहा हूँ इस सीजन ये होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर इस वक्त एरिक टेन हैग की मेन्यू डिसअपॉइंट करती है तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। अगर इस साल आर्टेटा की आर्सेनल डिसअपॉइंट करती तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। अगर पोचेटिनो की चेल्सी डिसअपॉइंट करती तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। डोंट यू थिंक तुम उल्टी बात कर रहे हो? व्हेन 4 of 5 टीम्स आर कंपीटिंग फॉर टाइटल तो 80 चेस करना ही मुश्किल है। नहीं क्योंकि भाई जब 4 यूनाइटेड चेल्सी आर्सेनल वाला एरा। हाँ तो वो करते थे वो 3 टीमें 80 स्कोरिंग लीग्स नहीं होती थी भाई। जब सिटी, चेल्सी और लिवरपूल इन तीनों टीम्स ने 2013-14 में फाइट किया था तो उन टीमों ने क्या किया था? वो टीमें जो थी लोअर टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रांग थी तो उन तीनों ने 80 अबव अचीव किया था। जब आप स्ट्रांग होते हो ना और टाइटल के लिए फाइट करते हो तो आप छोटों पे डोमिनेट करते हो। जब आप बड़ों से एक दूसरे से हारोगे तो पॉइंट्स होते हैं। That's not happening. Look. Even these 4 teams are fighting with each other for the title. There's gonna be a tough competition. I'm pretty sure the trend of these top 4 or 6 teams after 14-15 सीजन या इस टाइम के बाद से जो अपसेट्स का जो एक रेगुलर मतलब एक जिस एरा की तुम बात करो उस टाइम पे अपसेट होता था, वो अपसेट लगता था। अपसेट बोलते क्यों है? व्हेन फैंस आर डिसअपॉइंटेड। अब नहीं होते अब क्योंकि अब ये बहुत रेगुलर चीज़ बन गई है फॉर द टॉप 6 टीम्स टू लूज पॉइंट्स अगेंस्ट द बॉटम। मैं वही कह रहा हूँ कि इस सीजन मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है लाइक 2013-14 दैट 4 टीम्स विल अचीव 80 पॉइंट्स और दे विल डोमिनेट दी लोअर टीम्स। मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा 5 और 6 बताओ, देन वील एंड द वीडियो। देन लिवरपूल एंड देन न्यूकासल। मेरे लिए चेल्सी, न्यूकासल ऑब्वियसली वही बची हैं हमारे पास। और स्पर्स को हमने कंसीडर नहीं किया बिल्कुल भी। नो आई एम टोटली रूलिंग देम आउट। नहीं आई डू एग्री। मैंने मतलब मेरे भी नहीं है बट अगेन despite only that they can do is to beat Man City at home as they do every year. But again बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ी सा पॉइंट लग रहा है। बट एक प्लेयर का अभी जो दिन बचे हैं उसके जाने ना जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा इनकी पूरी कैंपेन के ऊपर। दैट्स हैरी केन ऑब्वियसली। यस लेकिन वो होगा भी तो कुछ नहीं उखाड़ सकता वो अकेला। So just talking about being in top 6 at least, playing on the qualifying for the Europe. No, but the matter of fact is that if I'm putting them on 7th, so if and me too. So if they are not for the 7th, then who will? We all know the below the
द लोअर 10 ऑफ प्रीमियर लीग, हाँ द बॉटम 10 ऑफ प्रीमियर लीग, दे आर नॉट गुड इनफ फॉर एग्जैक्टली द टॉप 10 आर वेरी गुड इनफ एंड लोअर 10 आर टोटली नॉट गुड इनफ. न्यूकासल ने किया है बिकॉज दे डिड वेरी गुड फॉर द मैनेजमेंट. उन्होंने जो मैनेजर हायर किया वो सब बहुत ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि उन्होंने तुम देखो बहुत बड़े नाम साइन नहीं किए. दे हैड पोटेंशियल प्लेयर्स लाइक सेंट मैक्सिम वगैरह जो कि आप इस सीजन हाँ चले गए, बट केविन ट्रिपियर को साइन किया, कीरॉन ट्रिपियर को. वो जो मैनेजर था हो भी वो दैट्स हाउ उन्होंने मतलब एक बिल्ड जो था मैनेजमेंट का मेन था, तो वो और क्लब्स नहीं कर सकते. उनके अंदर भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, दैट दे केप्ट द मैनेजर देयर एंड दे गिव देम टाइम दैट प्लीज डू इट. और तुम नोट करो जिस तरह लेस्टर सिटी बहुत लाइमलाइट में थी ना, न्यूकासल को इस साल मतलब वो लाइमलाइट से अलग ही रही. दे वर लाइक कि हाँ लेट्स स्टे सेफ एंड क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग. उसका एक और रीज़न है और वो रीज़न ये है कि न्यूकासल ने बिल्कुल टॉप 4 के लिए क्वालिफाई किया, रिस्पेक्ट देम. बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि वो टीम्स जो हम टॉप 4 के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, चेल्सी और लिवरपूल, दे डिसअपॉइंटेड ऑल्सो ना. तो जिस सीज़न लेस्टर सिटी 81 पॉइंट्स के साथ लीग जीत गई थी, तो उसको हम क्यों कहते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा सीज़न उनका था, लेकिन 81 पॉइंट के साथ लीग जीती नहीं जाती. वहाँ प्रीमियर लीग में तो 90 पॉइंट तो होते ही होते हैं ना. तो क्या हुआ था कि जो बाकी टीम्स थी उस सीज़न उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया था. तो लेस्टर सिटी का एक एवरेज सीज़न, लास्ट सीज़न आर्सेनल 82 में हार गई और था प्लस उन्होंने अगले सीजन चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल तक खेला यार. एथलेटिको से सेकंड लेग में जाके हारे थे, वो भी अवे गोल के उसमें. बिल्कुल मतलब दैट वाज वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन कैंपेन्स फॉर स्मॉल क्लब्स. तो वी गोना वाइंड अप दिस वीडियो डेफिनेटली. सो वी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.